जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 1 जुलाई 2024 को 12,460 शिक्षक भर्ती के शून्य जनपद के अभ्यर्थी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में एक प्रश्न आया है कि सर उन लोगों को पहली सैलरी कितनी मिलेगी। अब यह वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मेरी बहन का भी चयन सिद्धार्थनगर जनपद में हुआ है, तो वो भी जानने की इच्छुक है, तो इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए 12,460 शिक्षक भर्ती के ऐसे शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2024 को होने जा रही है, उनको अब कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब पहली सैलरी मिलती है तो जिस समय बैंक से सैलरी लोग निकालने जाते हैं तो उस समय का जो दृश्य होता है वह बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है, क्योंकि एक बेरोजगारी से उबर करके पहली सैलरी प्राप्त करना, उसका सुखद अनुभव जो लोग महसूस करते हैं उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेड पे 4200 होता है प्राइमरी टीचर का और लेवल होता है 6। बेसिक पे प्राइमरी टीचर का होता है 35,400 रुपये और डीए वर्तमान में 50% की दर से मिल रहा है। 1 जुलाई से बढ़ेगा भी डीए, लेकिन फ़िलहाल वो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार लागू करेगी फिर राज्य सरकार लागू करेगी। उसका डिफरेंस जो पैसा होता है जब से लागू होता है तो एरियर के रूप में मिल जाता है, लेकिन वर्तमान में 50% की दर से मिलेगा, तो 17,700 रुपये यह मिलेगा। मकान किराया भत्ता देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,340 रुपये मिलता है, तो इसलिए मैं 1,340 रुपये ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूँ। यहाँ देखने से देखिए आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सबको कैलकुलेट किया जाए तो ग्रॉस मंथली सैलरी निकल के आएगी 54,440। तो अगर एक कोई पूछे कि कुल कितना वेतन बन रहा है तो कितना बन रहा है, 54,440 रुपये बन रहा है। और एनपीएस डिडक्शन कोई पूछे तो क्योंकि पेंशन लेना ही है, तो वर्तमान में पेंशन का जो रूल है वो बेसिक पे और डीए को जोड़ करके उसका 10% काट लिया जाता है। तो कटेगा कितना, 5,310 रुपये कट जाएगा, और इतना कट जाएगा तो इन हैंड सैलरी निकल करके आएगी जो कि खाते में पहुंचेगी 49,130 रुपये। यह प्रारंभिक उनको पहली सैलरी मिलेगी, अर्थात जब उनको पहली सैलरी मिलेगी तो कितना मिलेगा, खाते में आएगा 49,130 रुपये। लेकिन यदि एनपीएस अकाउंट तब तक नहीं खुला, मान लीजिए एनपीएस अकाउंट तब तक नहीं खुला, तो उनको टोटल सैलरी कितना मिलेगा, 54,440। कभी कभी एनपीएस में अकाउंट में 5-6 महीने का समय लग जाता है, विभागीय प्रक्रिया है, तो उस स्थिति में 54,440 रुपये खाते में आएंगे। और अगर एनपीएस जब कट जाएगा तो 49,130 रुपये मिलेंगे। तो साथियों, यह जो दौर है इस समय वर्तमान में देखा जाए तो कठिनाइयों का दौर है, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत से लोगों के सामने आई हैं, मेरे सामने भी आई थी। उसका मैंने जिक्र आपको बताया था कि 9 साल के इंतज़ार के बाद, फार्म भरने के बाद 9 साल के इंतज़ार के बाद तब पोस्टिंग हुई थी। और वही देख लीजिए 7 साल के इंतज़ार के बाद ये 12,460 के शिक्षक शून्य जनपद वाले अब जाकर के 1 जुलाई 2024 में ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो अभी भी 6-7 सालों से इंतज़ार चल रहा शिक्षक भर्ती का, अभी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अर्थात यदि शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, यदि 1 साल के भीतर यह शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मानकर चलिए कि 8 साल का इंतज़ार इन लोगों का भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो यह एक परंपरा बनी हुई है बेसिक शिक्षा विभाग में। सिर्फ कुछ ऐसी भर्तियां, एक 10,000 की भर्ती हुई थी, बहुत टाइम हो गई थी, सुन लीजिए 10,000 की भर्ती। एक भर्ती आई थी 16,000 कुछ करके भर्ती, वो भी बहुत टाइम पे आई थी, टाइम पे हो गई थी। और एक 16,000 करके भर्ती, एक 15,000 के करीब भर्ती आई थी, वो कुछ समय डिले हुआ था, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अगर तीव्रतम भर्तियों को देखा जाए तो 10,000 भर्ती बीटीसी के बाद बता रहा हूँ, 10,000 भर्ती, और उसके बाद बीटीसी की भर्ती 15,000 16,000, ये भी तेज़ी से हो गया था। और देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी तेज़ी से हुई, और 68,500 बाकी अन्य भर्तियाँ जो कि काफ़ी समय लगा, उसमें आप देख सकते हैं। जो कि हम लोगों की भर्ती 9,870 पदों के लिए भर्ती थी, यह काफ़ी लंबे समय में। और हम लोगों से पूर्व 2001 बीटीसी की भर्ती काफ़ी खींचा, लंबा चला,
फिर उसके बाद 72,825 का मैटर आप सुने होंगे, ये भी काफ़ी खींचा, लंबा चला। फिर 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती, ये भी काफ़ी लंबा चला, कई प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग हुई। तो देखा जाए तो अभी भी 29,334 में कुछ लोग तो समय ज्वाइन किए, अभी कुछ सीटें रिक्त है, उसके लिए अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लोगों को इंतज़ार करना पड़ जा रहा है। तो कब किसके लिए कोई काम सुलभ हो जाए, कब किसके लिए कोई दुर्लभ हो जाए, ये कोई जानता नहीं है। एक हौसला है कि उसी हौसले से लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।